फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, अच्छे लोगों की संगत में रहो। घर में हमेशा एक ही बातें सुनने को मिलती हैं कि देखो तिवारी जी का लड़का उनकी बातें मानकर फर्स्ट क्लास में कॉलेज में पास किया, पाटिल साहब के लड़के ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली, और एक तुम हो किसी बात पर ध्यान ही नहीं देते। तो आज एक विचित्र लेकिन कड़वी सच्चाई आपको बताती हूँ। हम मिडिल क्लास के लोगों को बचपन से दिमाग में बैठा दिया जाता है कि सिर्फ अच्छा बनो और पैसा कमाओ। कभी जिंदगी जीने के लिए कोई नहीं कहता, मालिक बनने के लिए कोई नहीं सिखाता। सिर्फ नौकरी पाने और एक बधी बधाई लीक पर चलने के लिए हमें सिखाया जाता है। वो बातें, वो रूल्स हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और वैसे भी यह दुनिया सीधे सच्चे लोगों की नहीं रह गई है। ऐसे लोगों को सफलता के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आज मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे बन चुके, अब थोड़ा बुरा बनकर भी देख लो, शायद कृपा वहीं अटकी हो। बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। परंतु चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया कि जीवन में बुरे बनोगे तभी सफल होगे और खुशियां भी मिलेंगी। चाणक्य बताते हैं कि गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? अगर नहीं तो आगे हम इसे चाणक्य नीति के अनुसार जानते हैं। चाणक्य नीति नामक पुस्तक में आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि मनुष्य को बुरा बनना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि कांटों वाले और आड़े तिरछे पेड़ों को कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। चाणक्य बताते हैं कि जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई आपको दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसे 70 से 80 साल जिंदगी जीने के लिए मिली है। ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को खुलकर जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। जीवन में आप उड़ने के लिए, आसमान छूने के लिए पैदा हुए हैं। खुद को एक पक्षी की तरह आज़ाद बना लें। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी रिलेशन में हो या फ्रेंडशिप में, यदि रिश्ते में भी सामने वाला इंसान दबाने की कोशिश कर रहा हो तो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। यदि इंसान को यह लगे कि यह काम करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन सामने वाला उस काम को करने से मना कर रहा है या जबरन करवा रहा है, ऐसे में यदि उसमें आनंद नहीं आ रहा है तो वह काम नहीं करना चाहिए। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे की जगह जो मुझको हो पसंद वही काम करेंगे, ये सोच होनी चाहिए। यकीन मानिए सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि इंसान को यह डर लगा रहता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है जो आपको अपनी मनपसंद जिंदगी जीने न दें। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचाता है, साथ ही जिंदगी की आज़ादी को भी छीन लेता है। चाणक्य नीति में आचार्य बताते हैं कि इंसान इस दुनिया में खुश रहने और जिंदगी मनचाहे तरीके से जीने के लिए आया है, इसलिए किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। बुरे बनने का अर्थ यह नहीं कि आप लोगों से लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करते फिरें, नशा करें, गलत काम करें।
चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति व्यसन या किसी भी प्रकार की बुरी लत में फंसा हुआ है वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। कारण यह है कि उसके कार्यों में न तो कोई उत्साह होता है न दृढ़ता। किसी प्रकार के भी व्यसन में फंसा हुआ व्यक्ति आत्मविश्वास से रहित होता है। आत्मविश्वास से हीन व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार की तेजस्विता नहीं होती, उसकी सफलता संदिग्ध होती है। बुरे बनने का अर्थ ये है कि अपनी इच्छा, अपने मान सम्मान, अपनी आवश्यकताओं और अपने आत्मविश्वास को प्राथमिकता दें। किसी के कहने पर अपने जीवन के निर्णय न लें, बल्कि आपका दिल और दिमाग जिस रास्ते को उचित समझे उधर ही बढ़ चलें। जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर आप अच्छे बनोगे तो सबसे ज़्यादा धोखा खाओगे। इसलिए थोड़ा बुरा होना ज़रूरी है। लोगों को ना कहना भी सीखना चाहिए। हर बात के लिए हाँ हाँ करने से आपका ही नुकसान होता है। आपको पता है, ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन सांप फन मारना और डसना नहीं भूलता, क्योंकि जब इंसान को मालूम हो जाए कि वो सांप जहरीला नहीं है तो लोग सांप को ही मार डालेंगे। यानी बिना जहर के सांप की भी कदर नहीं होती। सीधे लोगों का हमेशा फायदा उठाया जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा धोखा भी मिलता है। दिल से साफ और कोमल होने की वजह से उन्हें दुख भी बहुत होता है। बहुत सारे सीधे लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और कोई ना कोई बहाना बनाकर दुनिया छोड़ देते हैं, या तो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं या फिर अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। कुछ सीधे लोग घुट घुट कर जी भी लेते हैं, लेकिन इसका क्या फायदा? जीवन अनमोल है, उसे किसी भी कारण से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए जैसा लोग बोलते हैं कि उसके जैसा करो, उसके जैसे बनो, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको उनसे बेहतर बनना है। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए समर्पित हो जाएं। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, किसी की भी परवाह न करें, पूरी तरह निष्ठुर हो जाएं। दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार वालों को बुरा लगता है तो लगता रहे। लोगों का काम है बुरा बोलना, और उनके बुरे बोलने से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काम ऐसा करें कि जिंदगी में लोग आपको ब्लॉक नहीं, सर्च करें। दुनिया क्या सोचती है, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी? तो सोचने का काम दुनिया के लिए छोड़ दीजिए। जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है जो हर दिन पिघल रही है। उसे पूरी तरह मेल्ट होने से पहले खुलकर जी लें। कभी कभी जिंदगी में अपने सपनों के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। अपने सपनों को आप ही देख सकते हैं और उन्हें साकार भी आपको ही करना है। फिर आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर कैसे अपने सपने पूरे कर सकेंगे? इसलिए आज से ही अपने विचार व्यवहार में परिवर्तन लाएं और थोड़ा बुरा बनने के प्रयास में लग जाएं। स्वीकार करें कि सभी को हमेशा खुश नहीं किया जा सकता है और उन्हें खुश रखना आपका काम भी नहीं है। जब परमपिता परमेश्वर सबको खुश नहीं कर सकते तो हम और आप क्या हैं? यह संभव नहीं है। इसलिए स्वयं को खुश रखें, स्वयं को स्वस्थ रखें। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, न मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। नमस्ते।